भारत के सबसे रोमांचक गेमिंग प्लेटफॉर्म विंजो पर हैं 70 से भी ज्यादा गेम्स। तो खेलो अपने मनपसंद गेम्स और रोज जीतो करोड़ों के इनाम। डाउनलोड नाउ फ्रॉम winzogames.com। गेम में वित्तीय जोखिम शामिल है और इसकी आदत लग सकती है। जिम्मेदारी और अपनी जोखिम पर खेलें। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार तक। मैं हूं आपके साथ सुकन्या सिंह। तो बिहार में पंचायत चुनाव को लेकर सरगर्मी तेज है और हम तारीखों का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन जब तक तारीखों का ऐलान नहीं आता, वहीं तब तक इलेक्शन कमीशन जो राज्य निर्वाचन आयोग है वो अपनी तरफ से पुरजोर तैयारी में जुटा हुआ है। 101 पन्नों का गाइडलाइन भी इलेक्शन कमीशन ने जारी कर दिया है। और अगर हम इस गाइडलाइन को गौर से देखें, 101 पन्नों को ध्यान से पढ़ें, तो पता चलता है कि आप मनमाने तरीके से बिहार के पंचायत चुनाव में खर्च नहीं कर सकते और खर्च की एक सीमा तय कर दी गई है। चलिए, अगर आप भी बिहार का पंचायत चुनाव लड़ रहे हैं, आप भी प्रत्याशी के तौर पर किस्मत आजमाना चाहते हैं, तो हम आपको जानकारी देते हैं कि आखिर किस पद के लिए कितनी खर्च की सीमा तय की गई है। जिला परिषद के उम्मीदवारों को 1 लाख तक खर्च करने की छूट मिली है। वहीं मुखिया और सरपंच को 40,000, पंचायत समिति सदस्य को 30,000, ग्राम पंचायत सदस्य और पंच को 20,000 तक खर्च करने की अधिकतम सीमा तय की गई है। तो बता दें कि चुनाव आयोग की गाइडलाइन सिर्फ खर्च तक ही सीमित नहीं है, इसके अलावा भी कई गाइडलाइन जारी किए गए हैं। और गाइडलाइन को देखकर साफ है कि किसी भी राजनीतिक दल की दखलंदाजी इस बार के बिहार के पंचायत चुनाव में सीधे तौर पर देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि अगर कोई प्रत्याशी किसी राजनीतिक दल के नाम और झंडे का इस्तेमाल करता है तो फिर उसको चुनाव लड़ने से रोक दिया जाएगा। आयोग ऐसे उम्मीदवारों पर एफआईआर दर्ज करेगा और गाइडलाइन के अनुसार जुलूस के लिए सड़क पर अगर आपने जाम भी लगवाया तो आप पर कार्रवाई होगी। राज्य निर्वाचन आयोग इस बार ये भी सुनिश्चित करने में जुटा है कि बिहार के पंचायत चुनाव में उम्मीदवारों की वजह से आम लोगों को कोई परेशानी ना हो, और इसके लिए भी कई गाइडलाइन जारी किए गए हैं। निर्वाचन आयोग ने किसी भी जुलूस के शुरू होने का समय एवं स्थान, वह किस मार्ग से होकर जाएगा और किस समय और किस स्थान पर जुलूस समाप्त होगा, ये पहले से तय करके पुलिस पदाधिकारी को अग्रिम रूप से अनुमति लेनी होगी। चुनावी प्रचार के दौरान जिन मोहल्लों से होकर जुलूस गुजरेगा, वहां पर निषेधात्मक आदेश का पता लगाया जाएगा और पूरी तरह से उनका पालन किया जाएगा। यातायात के नियमों और प्रतिबंधों का पालन भी प्रत्याशियों को करना होगा और अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो उन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। साथ ही आपको बताएं कि इसके अलावा जो मतदाता है उसको लेकर भी एक अहम जानकारी है। मतदाताओं को जारी पहचान पर्ची सादे कागज में होनी चाहिए और जिस पर किसी अभ्यर्थी का नाम या प्रतीक नहीं होना चाहिए। मतदान के दिन वाहन चलाने पर प्रतिबंधों का पूर्ण रूप से पालन किया जाएगा। तो देखा आपने कि बिहार के पंचायत चुनाव को लेकर राज्य निर्वाचन की तैयारी जो है वो कितनी पुख्ता है और गाइडलाइन भी 101 पन्नों की जारी कर दी गई है। अगर आप भी इस बार के बिहार के पंचायत चुनाव में भाग्य आजमाना चाहते हैं तो इन 101 पन्नों के गाइडलाइन को बड़े ध्यान से पढ़िए, क्योंकि अगर थोड़ी सी भी आपने गाइडलाइन में चूक बरती तो आप पर सख्त कार्रवाई की जा सकती है और आपको चुनाव लड़ने से भी रोका जा सकता है। इसी तरह पंचायत चुनाव से जुड़ी एक खबर लेकर रोज हम सुबह 8 बजे आपके सामने मुखातिब होते हैं बिहार तक के डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए, और इसी तरह आप बिहार की सभी खबरों के लिए देख सकते हैं बिहार तक।